नमस्कार दोस्तों, पहलगाम की बैसारन वैली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, इस टूरिस्ट स्पॉट पर एक खौफनाक आतंकी हमला हुआ जिसे देखकर पूरे देश की रूह कांप गई है। अभी तक की जानकारी के अनुसार इस आतंकी हमले में कम से कम 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं, 17 लोग इंजर्ड हैं और मृतकों में से सभी 26 लोग मेल्स थे। इस हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन पर केवल पैदल या खच्चर पर बैठ के पहुंचा जा सकता है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया, जबकि लोकल्स खच्चरों की मदद से इंजर्ड लोगों को वहां से वापस लाए। पहलगाम 22 अप्रैल 2025। शहर से 5 किलोमीटर दूर बैसारन में लोग छुट्टियां मनाने आए थे। करीब 1:30 बजे दोपहर में जंगल से कुछ बंदूकधारी निकलते हैं। लोगों से उनका नाम पूछते हैं। टूरिस्ट को लगा कि सिक्योरिटी वाले हैं। उन्होंने नाम बताया और शायद इससे पहले सरनेम बताते शरीर में पीतल डाल दिए। आदमियों को मारा और औरतों से बोला, जाओ बता दो मोदी को कि 20 मिनट में 26 लोग भून दिए गए हैं। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो है ना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे। अब शायद इतना गुस्सा नहीं होता अगर गोली, टोपी, टीका, जनेऊ देखे बिना छाती चीरती। यहां पूछा गया, हिंदू हो, पैंट उतारो, कलमा पढ़ो और मरो। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से उच्च स्तरीय मीटिंग की है, उससे अभी स्पष्ट हो चुका है कि अब यह देश ज्यादा लंबे समय तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा होने वाला है। इस देश को, जिसकी आंखों में पानी नहीं है, साले को प्यासा मार देना ही ठीक है, और वही कदम उठाया है हमारी सरकार ने। तो भारत सरकार ने 2 कौड़ी के इस बेशरम देश के ऊपर जितनी भी पाबंदियां लगाई, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है सिंधु जल समझौता 1960, जो उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच हुआ था। पहलगाम में जिस प्रकार से नरसंहार हुआ है, आज वर्तमान में यह सिंधु जल समझौता हम लोगों को खल रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे हम किसी सांप को दूध की जगह पानी पिला रहे थे, और पानी पिला पिला के हमने इतना बड़ा कर दिया कि उसने हमारी ही जमीन पे आकर हमारे ही लोगों को डस लिया और हमने डसवा लिया। अब हमारी आंखें खुल रही हैं, तो हमें यह सिंधु जल समझौता रद्द करने जा रहे हैं, लेकिन भावनाओं में नहीं बहना है। सिंधु जल समझौता है क्या, पाकिस्तान इससे कैसे प्रभावित होगा, और यह कितने लंबे समय तक प्रभावी रह सकता है, पहले इन चीजों को समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि सरकार का यह निर्णय कितना सही है और कितना प्रभावी। इसको करना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल हम एक स्लूज गेट गिरा देंगे और सारा पानी रुक जाएगा। वो है भी नहीं वैसा कोई स्लूज गेट। उसके लिए आपको पूरे बांध बनाने पड़ेंगे, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी इतना आसान नहीं है कि आप उसको कल उठकर खारिज कर दोगे। इसीलिए इतने सारे युद्ध हो गए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लेकिन हमने ये ट्रीटी को नहीं छेड़ा था। इसके पीछे एक वजह है। न्यूज़पेपर और न्यूज़ हेडलाइंस में सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमने ट्रीटी सस्पेंड कर दी, लेकिन इसको सस्पेंड करना और जियोग्राफी वाइज ऑल्सो पानी का बहाव ऐसे रोकना आसान नहीं है। और पूरा पाकिस्तान इस नदी से पलता है। सिर्फ इस एक नदी से पाकिस्तान की 80% खेती, आधी इकोनॉमी, हाइड्रो पावर प्लांट सब चलता है। किसी ने बहुत सही कहा है कि अगर ये नदी नहीं होगी तो भाई कंगाली में आटा ही नहीं होगा, गीला क्या करोगे? उसके लिए भी पानी चाहिए। इसीलिए भारत के इस एक स्टेप से पाकिस्तान सरकार इतना बौखला गई है, इसको एक्ट ऑफ वॉर बोल रही है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है ये। इनफैक्ट पाकिस्तान में पहले से ही पानी की बहुत प्रॉब्लम है। ऐसे में ये नदी नहीं, नस है। ये कटी, दुर्घटना घटी। जो आप मीडिया में नैरेटिव सुन रहे हो ना, प्यासे हो गए पाकिस्तान के बच्चे, शहबाज शरीफ नहीं धो पा रहे अपने कच्चे, नहीं हो रहा ये। न्यूज चैनल वाले तो ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई टोंटी लगी हो कि यहां इंडिया ने बंद की, वहां पाकिस्तान में खाला परेशान। इसके धोने के लिए पानी नहीं है। क्योंकि कोई भी नदी को रोकना कोई मजाक की बात नहीं है। उसके लिए मल्टीपल चेक पॉइंट्स, मल्टीपल डैम्स बनाने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है जिसको बनाने में सालों साल लग जाते हैं। आप रातों रात नदी का ऐसे फ्लो नहीं रोक सकते। इंडिया अपनी जगह, पाकिस्तान अपनी जगह, नेचर अपनी जगह। और अगर ऐसे अब्रप्टली इंडिया ट्रीटी कैंसिल कर देता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक जाके कर सकता है। क्या कर सकता है ये ना पाकिस्तान को पता है ना वर्ल्ड बैंक को। बताइए इनके बच्चे का क्या गुनाह था? बताइए इनका बच्चा अच्छा मार्क्स लाया तो घूमने के लिए यहाँ आ गए। किसी की शादी 1 हफ्ते हुई है, किसी के हस्बैंड को मार दिया गया, वो कह रही है कि मेरे हमको भी मार दो यहाँ, लेकिन कह रहे नहीं तुम अपनी सरकार को जाके बताओगे। अरे सरकार को तो पता चल गया है, लेकिन हम लोग को जो है ना अभी इलाज होगा इसका अच्छा से यहाँ पे।
बताइए इस महिला के साथ इसके बच्चे को मार दिया गया। जब इंडियन आर्मी पहुंची तो फौज के ड्रेस में आतंकवादी थे सब। ये महिला समझ नहीं पाई, फौज को देख के रोने लगी। इनको लगा कि ये भी कहीं आतंकवादी तो नहीं है, तो उन लोगों ने बताया कि हम इंडियन आर्मी से आपकी मदद करने के लिए आए हैं। अरे कायर हो, एक तो तुम निहत्थे पे हमला करते हो, उसके बाद से तुम इंडियन आर्मी का ड्रेस पहन लेते हो, यही ना तुम लोग की कायरपन है। खैर पड़ोसी की औलाद हो लोग साले, तुम लोग की तो इतनी औकात नहीं जो इंडियन आर्मी से लड़ सको। सवाल यहां पर यह है कि आम लोगों की ही जान इतनी सस्ती क्यों है? कभी ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, कभी भगदड़ में, कभी होर्डिंग गिर जाती है तो कभी पुल टूट जाता है, कभी किसी की पोर्श या लैम्बोर्गिनी गाड़ी के नीचे आके मारे जाते हैं या सड़क पर मैनहोल में गिर जाते हैं, तो कभी आतंकी हमले में मारे जाते हैं। पाकिस्तान के पूरे पानी को रोक लेना चाहिए और गर्मी के दिन में पूरा पानी रोक ले, और जब बरसात का समय आएगा तो पाकिस्तान तब तक तो गर्मी में पूरा जल चुका रहेगा। बरसात के समय आएगा जब पूरा लबालब होगा तो बांध खोल दे, एगो सुखा के मारो फिर दहवा के मार दो। यहाँ पे दोनों करना पड़ेगा। इंसानियत को लांग दिया है पाकिस्तान ने। देखिए राक्षसों के साथ राक्षस जैसा ही व्यवहार करना पड़ेगा। पाकिस्तानी यूजर बोलते हैं द फनीएस्ट शिट इज दैट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इंडिया कैन थ्रेटन अस विद दैट वी हैवंट ऑलरेडी बीन सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ आवर गवर्नमेंट। पानी रोक लोगे, वैसे ही नहीं आता। मार दोगे, हमारी गवर्नमेंट मार ही रही है। लाहौर ले लोगे, ले लो, आधे घंटे बाद खुद ही वापस करके जाओगे। इस सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये अपने वादों पर कभी खरे नहीं उतरे। यह सरकार एक जुमलेबाजों की सरकार है, जो खुद अमित शाह ने यानी कि हमारे गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा था। आपको सुनिए कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए ये जुमला है। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा और टूरिस्ट के लिए स्वर्ग होगा। नमस्ते जी में सबसे पहले देश को दुखी कर देने वाली आज की सबसे बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक हमला हुआ और आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई। इन 28 मृतकों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जिसमें एक नेपाल के तो एक यूएई के नागरिक हैं। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भारत पर होने वाले आतंकी हमलों को लेकर वो कुछ इस प्रकार की बयानबाजियां करते थे। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। अब तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी भारत में क्यों लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं? लेकिन सरकार का यह कहना कि भारत में कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली में कहा था कि नोटबंदी ने आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। तो सवाल यह उठता है कि आतंकी हमले रुके क्यों नहीं उसके बाद? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की ही बात करें हम तो देखो, नवंबर 2016 में हुआ नागरोटा आर्मी बेस अटैक, जुलाई 2017 में अमरनाथ यात्रा अटैक, फरवरी 2018 संजूवन मिलिट्री स्टेशन अटैक, फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, मार्च 2019 जम्मू बस स्टैंड ग्रेनेड ब्लास्ट, जून 2019 अवंतीपोरा में इंडियन पैरामिलिट्री पुलिस पर अटैक, 2023 पूंछ राजौरी अटैक, 2024 रियासी अटैक और अब 2025 पहलगाम अटैक। एक के बाद एक आतंकी हमले हुए जा रहे हैं और देश की मीडिया में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने। गोदी मीडिया एंकरों से इतनी सिंपल बात नहीं पूछी जा रही कि जिस जगह इतने सारे टूरिस्ट जमा थे वहां प्रॉपर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। आज तक चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट ने यह कहने की कोशिश की तो उनकी बात को बीच में ही काट दिया गया। ये मजाक नहीं है। 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बलों की कोई तैनाती। हम देखते हैं जब अमरनाथ यात्रा होती है। ये सवाल एक बच्चा तक पूछ रहा है। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। आप लोग सरकार, पुलिस फोर्स, इंटेलिजेंस सक्षम है इस तरह की पेस्ट कंट्रोल के लिए, लेकिन आप लोग कर नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा बच्चा घर से बाहर निकले तो बेखौफ घूमे, कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। आतंकवाद का धर्म नहीं होगा, पर आतंकवादियों का और उनकी गोली खाने वालों का धर्म तो था। इस घटना के बाद देश भर में शोक का माहौल है, आक्रोश का माहौल है। कश्मीर में लोगों ने शोक मनाने के लिए बंद लगाया, किसी ने एकता दिखाने के लिए मार्च की तो किसी ने कैंडल लाइट मार्च निकाली। कश्मीर के बाहर जमायत उलेमा ए हिंद जैसी प्रोमिनेंट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने टेरर अटैक को कंडेम किया। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा कि शुक्रवार की नमाज के समय 5.5 लाख मस्जिदों से स्ट्रॉन्ग एंटी टेरर मैसेज दिया जाएगा, विक्टिम्स के लिए प्रार्थना की जाएगी।
भारत के बाहर यूएई, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश और कतर जैसे कई सारे मुस्लिम देशों ने भी हमले की कड़ी निंदा की है। देश के आम मुसलमानों ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पर अपना विरोध जताया है। यह अच्छी बात है कि लोग आपस में रिलीजन के नाम पर ना बंटें और इस तरह आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करें, क्योंकि ये सभी आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि भारत में धार्मिक नफरत फैले, लोग एक दूसरे से लड़े और हमारा देश टूट जाए। लेकिन क्या कोई भी देशभक्त ऐसा चाह सकता है? कभी भी नहीं। कोई भी देशभक्त यही चाहेगा कि मेरा देश मजबूत रहे, अखंड रहे। देशभक्त तो एक ही नारा बोलेंगे, भारतीय एकता जिंदाबाद। आप भी इस यूनिटी के संदेश को कमेंट्स में लिखिए अगर आप इससे एग्री करते हैं तो। मुझे बस ये बात नहीं समझ में आती कि बीजेपी वालों को इस नारे से इतना करंट क्यों लग जाता है। मैं चैलेंज देता हूं सभी बीजेपी के नेताओं को, अपने सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाओ भारतीय एकता जिंदाबाद। मुझे लगता नहीं कि इनमें से ज्यादा नेता ये लिखने की हिम्मत कर सकते हैं। ये जो झूठ बोला है, जो ये झूठा सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है, 2014 के बाद का हिंदुस्तान घर में घुसकर मारता है। इसी आश्वासन के चलते लोग जम्मू कश्मीर में पर्यटन के रूप में गए और उन्हें अपने जान से हाथ गंवाना पड़ा। इसीलिए इस सरकार की कथनी और करनी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये आतंकवादी किसी के नहीं हो सकते हैं। इन्हें कोई अगर अपना समझता है तो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो है, क्योंकि सांप पालिएगा तो काटेगा ही काटेगा। ऐसा नहीं है कि केवल आपके पड़ोसी को काटेगा। जब ये पहलगांव में ये घटना हो रही थी तो उस समय सैयद आबिद नाम का एक घोड़ा चलाने वाला व्यक्ति, एक कितना ही पैसा कमाता होगा घोड़ा चलाने, इसकी बहन रोक रही थी कि आप मत जाओ, लेकिन ये बेचारा गया वहां पे। और जब आतंकवादियों ने लोगों पे गोलियां चलाने लगी, इतना बहादुर ये अपना घोड़ा छोड़कर आतंकवादियों से हथियार छीन लिया, कहा कि ये हमारे कश्मीर के मेहमान, इन पे गोली मत चलाओ। हथियार छीन लिया। एक सैनिक ना होने के बावजूद इसको इतना हिम्मत था, छीन लिया, लेकिन दूसरे आतंकवादी ने इसे भी गोली मार दिया। आज बेचारे का पूरा परिवार, इस बूढ़ी माँ, इस बूढ़े पिता से क्या पूछेगा। पिता से जब मीडिया ने पूछा आप क्या कहना चाहेंगे, तो कहते कि बेटा चला गया, क्या कहेंगे, बेगुनाह था, बेगुनाह मारा गया। यहाँ पे सरकार से भी कहते हैं कि जितने लोग की इसमें शहीद हुए हैं उन लोगों को भी आर्थिक मदद और कुछ ना कुछ इनके अस्थायी जीवन के लिए कुछ किया जाए, ताकि उन्हें एक श्रद्धांजलि दी जा सके। यहाँ पर 2014 के बाद से परपेचुअली हिंदू खतरे में रहा है। चारों दिशाओं से साल भर साल, महीने भर महीने यही हिंदू खतरे में है का नैरेटिव आपको सुनाया जाता है। इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जबकि 2014 से पहले इसकी आपको कोई बात भी कहीं सुनने को नहीं मिलती थी। सिर्फ सत्ता पाने के लिए ये देश में हिंदू मुसलमानों को लड़वाने की बात करते हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं। एक चीज आप समझ लीजिए, आप जो आम हिंदू, आम मुस्लिम, आम सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन हो, एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि हिंसा चाहे धर्म, जाति, भाषा या किसी भी और आधार पर हो, हिंसा चाहे जो भी करे, हर एक हिंसा की किसी अगर मगर के बिना आलोचना करें। चाहे वो पहलगाम का आतंकी हमला हो या पैलेस्तीन में लोगों का मारे जाना, हर एक हिंसा हमारे देश में दीमक की तरह है। नफरती आतंकी लोग आप लोगों को भड़काएंगे कि उन लोगों ने ये किया वो किया, लेकिन भड़कना नहीं है। हम भारत के लोग, हमारी डिमांड है कि इन सभी क्रिमिनल एलिमेंट्स, टेरर एलिमेंट्स को जेल में डाल दिया जाए, इन्हें सजा दी जाए। और जो बाकी लोग हैं, हमें साथ में रहना है, देश में शांति और तरक्की लेकर आनी है। इसलिए जोर से कहिए भारतीय एकता जिंदाबाद। इस आतंकी विचारधारा के खिलाफ, देश को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भारतीय एकता जिंदाबाद।